जय हिंद दोस्तों, कैसे हम सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामैराथन क्लास आज 12 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशुभाषण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आशुभाषण। आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिंदी भाषा में कुल 18 बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कवि वचन सुधा पत्रिका की रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है और यह पत्रिका निकली थी 1968 में। 1968 में निकली थी। अब इस पत्रिका की रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप यह पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की यह पत्रिका है और इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1877 में। 1877 में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। दोनों ही पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जुगड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाया जाए, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अखिलेश। अखिलेश की रचना है तद्भव। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी थे। ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से। इस पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से हुआ करता था। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जीवे सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपत नाल, जगनिक। कौन सा ऑप्शन राइट है? बारह बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जीवे सियार। यह पंक्ति है जगनिक की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जगनिक की यह पंक्ति है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्ति पताका। दोनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है। कीर्ति पताका। और वहीं बात कर ले, नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? मॉरिशस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मॉरिशस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की यह रचना है। इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। रचनाकार कौन है? सूरदास जी। अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस। रामचरितमानस
और रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में है सूरसागर, रचनाकार सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। कवित्री जो है या शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रजाल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? मानक भाषा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मानक भाषा। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इसके पहले यही क्वेश्चन 2018 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सा रासो यानी आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? परमाल रासो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय। दलपति विजय। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। नरपति नाल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। कौन सा ऑप्शन राइट है? निमिष शब्द पर्याय है, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? क्षण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भाववाच्य। भाववाच्य का उदाहरण होगा मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया। ये सभी क्या हैं? भाववाच्य के उदाहरण होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी पूर्व से आशा ना की गई हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अप्रत्याशित। प्रत्याशा। प्रत्याशा का होगा जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा। अपरिमेय, जिसकी माप ना संभव हो, जिसकी माप ना संभव हो उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव होगा गेहूं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं शब्द तद्भव शब्द है। गाय का तत्सम होगा गौ, गोबर का तत्सम होगा गोमय, गोमय। गोधन या जो है यह तत्सम शब्द है, या जो है तत्सम शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, निष्कपट, नि प्लस कपट, निधन कपट। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? निष्कपट संधि का संधि विच्छेद। निष्कपट में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कपट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, निधन कपट। निष्कपट में विसर्ग संधि है, निष्कपट में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण है निष्कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुगृहित, 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 अनुग्रहित। कौन सा ऑप्शन राइट है? अनुगृहित का शुद्ध वर्तनी पूछा है। व्याकरण की दृष्टि से अनुगृहित इस प्रकार से लिखते हैं, अनुगृहित या जो है शुद्ध वर्तनी है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। कौन सा ऑप्शन राइट है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अपेक्षित। अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जा सकता है। अपेक्षित अपेक्षा का विशेषण रूप है, ना कि सापेक्ष, उपेक्षा या निरपेक्ष। ये तीनों ही गलत होंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। कौन सा ऑप्शन राइट है? तालव्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तालु। तालु से बोले जाने वाले जो वर्ड होंगे चा वर्ग, चा वर्ग का प्रत्येक वर्ड क्या कहलाएगा? तालु। इसके अलावा छोटी ई और बड़ी ई तालव्य सा। दंत से बोले जाने वाले वर्ड तावर्ग, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ड टावर्ग। थर्ड ऑप्शन राइट है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, आ, अत्य, अति। कौन सा ऑप्शन राइट है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा अति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उपत्यका का अर्थ क्या होगा? उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे हम कहते हैं उदयाचल, इसे हम कहते हैं उदयाचल। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग का उच्च स्थानन क्या होगा? नासिक्य, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? अंग का उच्चारण स्थान होगा नासिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नासिक। अंगा नासिक वर्ड है। सभी वर्ग के पंचमा अक्षर जैसे अंगा, या, ड़ा, ना एवं मा नासिक वर्ड है। इनके उच्चारण में नासिका यानी नाक से होकर हवा बाहर निकलती है।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नासिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है 4 गज मलमल में। यहाँ पर विशेषण होगा परिमाण बोधक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है परिमाण बोधक। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। और वैसे तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश का तत्सम रूप क्या है। शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। कौन सा ऑप्शन राइट है। शीर्ष तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा। शीर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शीर्ष का तत्सम शब्द शीर्ष है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। कौन सा ऑप्शन राइट है। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण होगा चौराहा। इसके अलावा दोपहर, दोपहर, नवरत्न, नवरत्न। इसके अलावा पंचवटी, एग्जाम में पूछा गया है पंचवटी। कर्मधारय समास, पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण या विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं नील गाय, नील गाय। यहाँ पर जो है कर्मधारय समास। मृग नयनी, मृग नयनी। द्वंद्व समास दोनों ही पद प्रधान होते हैं और योजक और शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप पूर्ण में यहाँ पर योजक चिन्ह है या पाप और पुण्य। इसके अलावा दिन रात, दिन और रात। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पहला पद अव्यय होता है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। या बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, इसको याद रखिए। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। भरपेट, भरपेट में भी अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर जो पहला पद है अव्यय है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। कौन सा ऑप्शन राइट है। आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ होगा अप्रिय लगना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है अप्रिय लगना यानी आंख की किरकिरी होना। बहुत प्रिय होना, इसका अर्थ होगा आंख का तारा होना, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना इसका अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।